बेस्ट नहीं आए ना, सबसे बेस्ट जो ज्यादा से ज्यादा काम करे। मतलब चेंज होना चाहिए और भी नए चेहरे आने चाहिए, ये बोल रहा हूं। मैं तो ये चाहता हूँ मैम, इस देश का सबसे ज्यादा काम हो एजुकेशन को लेके, क्योंकि एजुकेशन पे सबसे ज्यादा घोटाला होता है। आप कहते हो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा, इस पे हमें गर्व है, लेकिन कहीं पर भी आप जॉब के लिए जाते हो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन इंग्लिश। हमारे पास वही है जो है, उनसे कोई अच्छा नहीं है तो वही बनेंगे। मतलब आपको उनमें से कोई भी सही नहीं लग रहा है, मैं ये पूछ रही हूँ। मैम मैं चाहता हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में बुलेट ट्रेन चल जानी चाहिए। क्यों? जो बेरोजगारी का मुद्दा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर बुलेट ट्रेन होगी तो जितने भी लोग शहरों में काम करने के लिए आते हैं वो शहर नहीं भगेंगे, उन्हें काम रोजगार वहीं मिल जाएगा उनकी स्टेट में। ठीक है। दूसरा जो मुद्दा है, 1 से 12वीं तक की स्कूल होता है, ठीक है, वहाँ पर कुछ भी नहीं काम होता है। प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई होती है। अगर हम प्राइवेट स्कूल के टीचर सरकारी स्कूल में डालेंगे तो ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। तो आपकी बात सही है कि पढ़ाई लिखाई, जिसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, और कहीं ना कहीं एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक आदमी के लिए, चाहे वो ऊंचे स्तर का आदमी हो या थोड़े से नीचे स्तर का आदमी, सबके लिए। लेकिन मेरा सवाल था कि अगर आपको मतलब आपके हिसाब से, क्योंकि कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री बनेगा, तो आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा, या कोई भी नहीं बनने लायक है, आपको ऐसा लगता है कि जो भी अभी रिसेंट में है? जिसे सरकार चुनेगी, सरकार तो सर चुनेगी ही किसी ना किसी की। मैं आपकी बात, आप जनता है। जनता ऐसे नहीं चुनती है सर, पहले सरकार चुनती है कि हमारी पार्टी से ये चेहरा प्रधानमंत्री बनने लायक है, उसके बाद होता है। उस पार्टी को वोट तो जनता ही देती है ना सर। तो वो जनता नहीं देना चाहती है किसी भी पार्टी को, पर ये मजबूरी है कि उन्हें वोट देना है। मतलब कि आपके भी हिसाब से आपको भी कोई राजनेता सही नहीं लगते प्रधानमंत्री पद के लिए? मैं जवाब दे रहा हूँ। मैम बेस्ट नहीं आए ना, सबसे बेस्ट जो ज्यादा से ज्यादा काम करे। मतलब चेंज होना चाहिए और भी नए चेहरे आने चाहिए, ये बोल रहा हूं। मैं तो ये चाहता हूँ मैम, इस देश का सबसे ज़्यादा काम हो एजुकेशन को लेके, क्योंकि एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा घोटाला होता है। जितने भी स्टूडेंट वगैरह 12वीं के बाद इन्हें एडमिशन भी नहीं मिलता है कॉलेज में, तो ये कहाँ से देश का फ्यूचर बनेंगे? मैम भगत सिंह ने इस देश के लिए जान दी, उसके नाम पे क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारे स्कूलों में भगत सिंह के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? वैसे लोग नहीं बनना, वैसे लोगों को बनने नहीं देती है सरकार। क्यों नहीं बनना देती? राजगुरु चंद्रशेखर ने किया, इनके बारे में किताबें क्यों नहीं पढ़ाते आप लोग? इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो लोगों ने लिखी है, अपना पूरा आत्मसमर्पण किया है ताकि वो देश की भलाई के लिए हुए। 1 से 12वीं तक 12 साल तक एक बच्चा स्कूलिंग पढ़ता है, वहाँ पर अगर वो नौकरी के लिए जाए, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको कंप्यूटर नहीं आता, तो आप मेनली इंग्लिश को फोकस करो ना, मेनली कंप्यूटर को फोकस करो। आप कहते हो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा, इस पे हमें गर्व है, लेकिन कहीं पर भी आप जॉब के लिए जाते हो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन इंग्लिश। आपने हिंदी में बोला, अरे आप इस जॉब के लायक नहीं हो। क्यों? इंग्लिश अच्छी नहीं है। भारत में हिंदी कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर कोई भी नेता या कोई भी हीरो जाके विदेश में हिंदी में बात करता है तो पब्लिक और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? अरे वाह, इसने तो हिंदी में बात की, हमारे देश का नाम कितना रोशन हो गया। बाहर अगर हिंदी में बात करो तो देश का नाम रोशन हो गया। उसी हिंदी को हम नौकरी मांगने जाए युवा, तो हमारी बेइज्जती होगी, वो भी बाहर की कंपनियों में। ये कहाँ का रूल है मैम? ये सब बदलाव तो जरूरी है। ये बेसिक बदलाव ये है। हिंदी मुस्लिम बदलाव मेन नहीं है, मेन मसला ये है जहाँ पर यूथ परेशान है, सिस्टम की वजह से लोगों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। अभी भी देखो, हम दिल्ली शहर या मुंबई की बात करते हैं, ऐसे गांव हैं मैम, ऐसे गांव हैं जहाँ पर एक बार कंप्लेन करने पे पुलिस भी नहीं आती है, जहाँ पर लोगों के मकान वगैरह भी अभी तक बने नहीं हुए हैं। दिल्ली शहर में, सीपी में भी लोग सड़कों पे सो रहे हैं। क्या इन्हें रहने का हक नहीं है? इतने सारे लोग नशा वगैरह कर रहे हैं, क्या ये नशे बंद नहीं होने चाहिए? जो यूथ इतना ख़राब हो रहा है, जितने भी ये सूखे नशे हो रहे हैं, ताकि ये मेंटली जो टॉर्चर हो रहे हैं, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए ना। आपकी बातें गवर्नमेंट तक होप सो पहुँचे और वो इन चीज़ों पे काम करे, लेकिन आपके हिसाब से, जहाँ तक मैं समझी हूँ, कि आपको लगता है कि कोई भी अभी उस लायक नहीं है जो प्रधानमंत्री पद। मैम आप प्रधानमंत्री के लिए बात कर रहे हो, ठीक है, प्रधानमंत्री से मेनली क्या चाहते हो? आप काम चाहते हो ना? मैं काम की बात कर रहा हूँ। हम आएंगे, आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी 24 में तो कोई ना कोई आएगा, इसलिए मैं पूछ रही थी। मैम जिसे जनता देगी वोट वही आएगा। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। देखिए, बहुत अच्छी बात, लाखपति की बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने। और रही बात प्रधानमंत्री की, देखिए जो अडानी अंबानी के फायदे की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अडानी अंबानी के फायदे, बिल्कुल। ये आपका इशारा मोदी जी की ओर। ये 100 बात की एक बात है मेरी। सिर्फ 2 लोग पूरे देश को चला रहे हैं,
और जो भैया ने कहा है ना, सबसे पहली सिस्टम, सबसे पहला यूथ। अगर हमारे देश में रोजगार हुआ, युवाओं को नौकरी मिलेगी ना, तो गरीबी ऐसे फट देसी भाई। चीन की कितनी बड़ी जनसंख्या है, वो आज कहाँ है बताइए मुझे। बेसिकली मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ जो एक नागरिक को कहना है, और अगर ये बात वहाँ तक पहुँचे तो, क्योंकि मैं ब्लेम नहीं कर सकता, मैं सिर्फ सच बोल सकता हूँ। इस देश में काम होना चाहिए लोगों को, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी के लिए, सबके लिए काम होना चाहिए। क्योंकि हम ये बार बार नहीं कर सकते हिंदू मुस्लिम करें या कुछ भी बात करें। बेसिकली नॉर्मल इंसान कहाँ पर होता है, बेसिक नीड जो उसकी है। अब आप एक बात बताओ, एक थाली में, सोने की थाली में आपको सड़ा हुआ खाना दे, आप वो खाना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना। और एक मिट्टी की थाली में आपको बहुत बढ़िया खाना, स्वादिष्ट खाना मिले, तो आप वो पसंद करोगे ना। अब स्कूल में टैल पत्थर लगाने से पढ़ाई अच्छी ना मिले तो ये क्या देश का भविष्य है मैडम? नहीं है ना देश का भविष्य। अगर फटे पुराने टूटी दीवारें हों, अगर वहाँ ज्ञान मिले, शिक्षा मिले अच्छी, तो बच्चों का भविष्य बनेगा ना मैम, तो बच्चों का भविष्य बनेगा ना। 12 साल तक हम किताबें रट रहे हैं और उन किताबों में कुछ भी नहीं बताया जा रहा। अगर हमें क्राइम पे भी अगर रोक लगानी है, स्कूलों में पढ़ाना चाहिए कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी भी इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों? सिर्फ गुस्से की वजह से लड़ाई होगी। मान लीजिए मैंने आप पे गुस्सा करा, आपने मुझ पे गुस्सा करा, वही पुलिस कंप्लेन बनेगी। एजुकेशन बेहतर होना चाहिए। बेहतर और अच्छी चीज़ें पढ़ानी चाहिए मैम। सबसे पहले